बात नहीं करिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एक्टिव पैसिव, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इस बात की गारंटी है कि सबको समझ में आएगा। एक्टिव पैसिव, भाई बात मत करिएगा। तो देखो एक्टिव क्या होता है कि जब हम अपने किस एक्टिव होता क्या है, एक्टिव में जब कोई काम करता है। अब करता कौन होता है, यानी डूअर। डूअर बोले तो सब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, हाँ आ जाओ, नहीं मिली बैठ जाओ फिर। देखो हाथ निकल गया, ऑन है ना वो, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई कर्ता जब काम करता है, जब डूअर जो होता है एक्शन कर रहा होता है, तो वो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज डूअर द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में होता क्या है, एक्टिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आपकी वर्ब आती है और देन ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। देखो इंक की समस्या आएगी, इंक है ना, हाँ कम है थोड़ा सा। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है और देन ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, उसी बात को घुमाकर बोला जाए जब, तब उसे कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे मैं कहूं राम क्रिकेट खेलता है, मैंने कहा कि राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्रिकेट खेलता है। अब मैं इसको पैसिव कर रहा हूं कि क्रिकेट खेला गया राम के द्वारा। तो जब इस तरीके से हम डिनोट करते हैं तो वो कहलाता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसकी खास बात क्या होती है कि ये चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन बाई, देन सब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा हो जाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखो अभी हम लोग बस नॉर्मल ये जानना है कि क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। तो हम इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इंटरचेंज कैसे, शुरुआत सब्जेक्ट से होती थी एक्टिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट से फिनिश होता था, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में हो जाता है। अच्छा, पैसिव की एक और बहुत खास बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पैसिव वॉइस में कुछ भी हो जाए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक। जैसे अब एक चीज देखो आप, जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो आप देखिएगा ये आपका है सब्जेक्ट, ये आपकी क्या है वर्ब, और ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, किसमें लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव। अब पहले देखो मैंने कहा इंटरचेंज करो, ऑब्जेक्ट पहले लेकर आओ, मैं ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ रहा हूं, क्रिकेट क्रिकेट।
अब आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, एस या ईएस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इज आर एम से बनाते हैं। देखो तो क्रिकेट इज। अब मैंने कहा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड। देन है आपका बाई, और सब्जेक्ट आई का मी और फुल स्टॉप। अब एक बात समझना, बात नहीं करो। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, तो मैंने कह दिया कि क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, तो ये मी कैसे आया, प्लेड क्यों हो गया, इज क्यों आया, और ये इंटरचेंज हो गया तो क्यों हो गया। इसी बात को हम लोग सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। भाई बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि ये इज कैसे आया, जिनको पता है उनको तो पता है, और लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज का यही एक टॉपिक है, हमें पूरा सीखना है क्या, एक्टिव पैसिव क्या होता है, नियम क्या होते हैं, तरीका क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यही सबसे खास बात है और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोगों को दिखना रहा हो तो इधर आ जाओ, दिख रहा है, ठीक। तो ये बातें हो गई, ठीक। अच्छा अब हम शुरू करते हैं पढ़ाना। जिसको ये नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है, 30 सेकंड लो, नोट करो जल्दी से। ठीक है। अच्छा एक बात और है, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर नोट करिएगा। जैसे अभी आपने देखा कि आई का मी हो जाता है, तो आपने प्रोनाउन में एक टेबल पढ़ी थी, एक होता था सब्जेक्टिव केस, एक होता था सब्जेक्टिव केस, और फिर पजेसिव एंड देन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो आई कभी भी एक्टिव वॉइस में आएगा, ये मैं एक्टिव वॉइस कह रहा हूं और ये पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस में आई आया है तो आई का हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही, हिम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट ही रहेगा, और ही, सी, इट, दे का क्या रहेगा, दे, दियर, देम। तो ये भी आप टेबल नोट कर लेंगे, मतलब कि ये कि कभी भी एक्टिव वॉइस में ये शब्द आएंगे तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो आई को हम मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू को यू में ही रखेंगे, ही को हिम कर देंगे, सी को हर कर देंगे, इट को इट, और दे का देम कर देंगे। तो इतनी बातें अभी नोट करो, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको श्योर समझ में आएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा अगर आपके मन में क्या एक बात आ रही है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आया हो, ये भी जान लो, कोई नहीं बताएगा आपको। जैसे यहां आई था और मी हो गया, तो क्यों हो गया, क्या कोई मुझे बताएगा? आई का मैं कह रहा हूं कि आई एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव में हम मी कर देते हैं, वी होता है मस कर देते हैं, यू होता है तो यू कर देते हैं, ही होता है तो हिम कर देते हैं, लेकिन क्यों? सब्जेक्ट क्या होता है? गलत। और कोई नहीं, वो ये कोई बात थोड़ी नहीं। एक मिनट, हाँ बताओ। अरे एक मिनट बोलने तो दो से। हाँ बोलो, आप बोलो। सेकेंड पर्सन के लिए नहीं, एक और बात है, कोई दूसरी बात है, इजेक्ट नहीं है। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ तुम, क्या फिर से बताओ। जब कोई बोल रहा हो तब नहीं बात करते, उसे बोलने दो, फिर आपका नंबर आएगा। हाँ बताओ ना। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। देखो ऐसा है,
आप लोगों ने प्रोनाउन जब पढ़ा तो प्रोनाउन में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। वो रूल ये था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको याद आया कि नहीं? हम लोगों ने प्रोनाउन में एक रूल पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? याद आया? तो बाई क्या है बता दो? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी? कौन सी? ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें ये वाले सब यूज करने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ठीक, जैसे मैं कह दूं, अच्छा देखो, क्या हम लोग आई लुक्ड एट, क्या कभी हम लोग दे बोलते हैं? आई लुक्ड एट दे कभी नहीं बोलते। तो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? आई लुक्ड एट क्या बोलते हैं? देम। क्यों? क्योंकि ये एट जो है आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा हम लोग यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो, आप जिन लोगों ने प्रोनाउन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। और अभी तो देखो, यही तो कंपटीशन की एक अच्छी बात है कि जो भी सिलेबस होता है वो राउंड में चलता है। जैसे हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं, और जैसे ये पूरा होगा और फिर से वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव पैसिव, नरेशन वगैरह वगैरह, तो सब राउंड में रहेगा, बशर्ते कि आप छुट्टी ना करें। और देखो, जो आज आया है वो कल जरूर आए, क्योंकि अगर आप कल नहीं आए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा सब। क्योंकि ये चीजें हम लोग बचपन से सीखते हैं, क्लियर नहीं हुई, लेकिन इस उम्र पे मैं गारंटी देता हूं कि सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। ये तो था तुम्हारे एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन, और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। 8 बेसिक रूल हैं इसके, एक्टिव पैसिव के जो हैं 8 बेसिक रूल हैं, और यही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, तो चीजें बहुत समझ में आएंगी। तो हम लोग 8 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में मजबूती आएगी कि हां, हमें आता है एक्टिव पैसिव। ठीक, और आपको 0 से हीरो लेवल तक ले चलेंगे, ये भी आती याद रखना। तो शुरू करें? ठीक, सबसे पहले आता है आपका, देखो एक्टिव पैसिव जो होता है, टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। इन 12 में एक्टिव का पैसिव बनता है केवल 8 का। कितने का बनता है? 8 का। ये वही है 8 बेसिक रूल, यही है वो गोल्डन रूल। इसे पढ़ने के बाद आपको ढेर सारी चीजें समझ में आएंगी। क्या बात समझ में आई? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, आपने अगर टेंस कभी पढ़े तो बताओ, सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान होती है? इज आर एम, एस या ईएस, डू या डज, यही तो होता था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग पढ़ते थे डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, यही सब। ठीक, तो इसमें होता क्या था, हम लोग पढ़ते थे इसमें डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब। तो देखो, जब इसका एक्टिव आएगा तो इसका नियम क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में आएगी आपकी वर्ब,
क्या आएगी? वर्ब। देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये इसका रहेगा स्ट्रक्चर, किसका? सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर रहेगा कि या तो वर्ब कह दो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो, इसमें या तो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या रहेगा एस या ईएस। यही तो तीन बातें हो सकती हैं कि नहीं? बताओ। तीन बातें हो सकती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या फिर एस रहेगा, या फिर ईएस रहेगा। ठीक। दूसरा, ये बात है तुम्हारे एक्टिव वॉइस की। अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखो ध्यान से, मैंने कहा ना इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा एज, आर एम। हा, दिख नहीं रहा? अच्छा, इसे हटा दूं? समस्या एक नहीं है। तुम लोग पहले आ जाते तो कम से कम क्लास ही सही कर लिया करो अपनी, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। थोड़ा गेट वेट खुला रखो तो ऑक्सीजन तो निकले, ऑक्सीजन आए, ऑक्साइड निकले, शहीद हो जाएगा कोई इसके अंदर। अब दिख रहा है? कल से अगर ये सही नहीं हुआ पहले से समझ लेना। हाँ, थोड़ा सा ओपन कर लो, इतने लोग हो ऑक्साइड निकलेगी। ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, बात नहीं करो बात नहीं करो। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा ऑब्जेक्ट, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी हमेशा, और उसके बाद में बाई, देन सब्जेक्ट। तो ये रहेगा आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का ये रहेगा और पैसिव वॉइस का ये रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो एक ध्यान से, शी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। ये आपका है एक्टिव वॉइस। मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 1 में, शी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, या शी सिंग्स स्वीट सॉन्ग। उसने एक गाना गाया। अब देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, हाँ है, वर्ब में एस या एस आया, और ये सब ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को। क्या लेकर आएंगे? ऑब्जेक्ट को। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है हम उठा के ला रहे हैं इधर, आ स्वीट सॉन्ग। देखो इधर, इधर देखो, ऑब्जेक्ट हो गया। गाने कितने हैं? एक, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करोगे? इज, आर या एम? एज। तो एज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, SUNG, संग, देन बाई, और मैंने कहा सी का क्या हो जाएगा? हर। ये अभी आप सीख चुके हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। हर, हर, हाँ हरी है ये। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जांपल, आई टीच देम। हाँ जी, आई टीच देम। क्या बनेगा इसका? हाँ, और कोई? दे आर, क्या बोला? दे आर टॉट बाय मी। बहुत बढ़िया। देखो एक और देखो,
दे है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे, दे। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, इज आर एम में से दे के साथ क्या लगाओगे, आर, दे आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। देन बाई, और आई का क्या बन जाता है, मी। क्या सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? इस क्लास में से कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, सब क्या हो रहा है, ये कैसे बदल रहा है किसी को कोई समस्या? बताओ बताओ, नहीं ना, आगे बढ़े फिर। ठीक, ये नोट कर लो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टेंस नंबर दूसरे पर। सिंपल प्रेजेंट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कोई बताएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? इज आर एम प्लस ING। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। देन इज आर एम प्लस वर्ब की ING, फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल एक तैयार करता हूं, मैंने कहा सी इज रीडिंग अ नॉवेल। सी इज रीडिंग अ नॉवेल। तो ये देखो सब्जेक्ट है, इज आर एम है, वर्ब की ING है और देन ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है इज और एम। लेकिन जैसे ही ING आएगा तो आपको यूज करना पड़ेगा बीइंग। क्या यूज करना पड़ेगा, बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या बात तो समझ में आई? तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम इसको बनाते हैं, देखो कैसे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ नॉवेल इज, इज हो गया बीइंग, बीइंग। थर्ड फॉर्म रीड की, रीड, रेड, रेड। आप समझ लो स्पेलिंग तो सेम होती है, रीड, 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 लेकिन पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलने का, वो बदल जाता है। हमें कहना चाहिए रीड, रेड, रेड। क्या पढ़ेंगे, रेड। तो याद रखना रीड नहीं कहेंगे। अ नॉवेल इज बीइंग रेड, स्पेलिंग वही है। अब रीड नहीं पढ़ते, इसको रेड पढ़ते हैं। अ नॉवेल इज बीइंग रीड। अब उसके बाद में क्या चाहिए, बाई। और सब्जेक्ट क्या था, सी। तो सी को क्या कर देंगे, हर, और लगा देंगे फुल स्टॉप। क्या सबको समझ में आया? देखो ये मैं बार बार इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको ही बनाना है सब। मैं तो बस राह दिखा रहा हूं आपको, सब आप दिखाएंगे, बनाएंगे भी। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक और, she is singing a sweet song। मैंने बोला she is singing a sweet song। अगली बार से मैं ऊपर लिखूंगा। क्या बना, गलत हो गया। हाँ जी, हाँ सही बता रहे हैं, बिल्कुल बनेगा आपका अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय
हर। ठीक, बधाई हो आपको, आप सीख चुके हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या था भाई, आ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग। अब सिंगिंग, अब मैंने कहा पैसिव में कुछ भी हो जाए, रहेगी क्या, थर्ड फॉर्म। तो संग बाई हर। ये पीछे तक दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप ये एक बार मैं बोले दे रहा हूं, आप नोट कर लो, आगे से मैं ऊपर लिखूंगा। मैंने बोला था सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आपने बनाया अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। एक और बोलूं, एक बना के आप दिखाओ, ही इज टीचिंग अस, ही इज टीचिंग अस। मैं उम्मीद करूंगा सब लोग बनाएंगे आफ्टर 30 सेकेंड। ना 30 सेकेंड बाद सबको नोट करने दो। सबका साथ, आवाज नहीं आ रही, सबका साथ, हाँ सबका विकास होना चाहिए। हाँ क्या बनाया, वी आर बीइंग टाट बाई, वेरी गुड। बस यही तो असली जीत है कि आप लोग सीख गए तो जीत हमारी होगी। ऑब्जेक्ट ले आओ पहले, अस को क्या बनाएंगे, वी के साथ क्या लगाते हैं, इज थोड़ी ना, इज वाले लोग काट दो अपना, गलत हो गया। वी आर, देन बीइंग, टीचिंग का टॉट बाई, ही का, जिन्होंने हर लगाया वो भी काट ले अपना। हाँ अच्छा देखो, क्या पहले से कुछ हालत में सुधार है? अभी जब मैं आया था तब बड़ा कठिन लग रहा था, अब हालत में सुधार भी है और आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, हटा दूं इसे। रफ कर दूं? आप अच्छे से ये एक्टिव पैसिव सीख लो, और जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं गिफ्ट में उसमें रखूंगा, और आप सही करेंगे तुरंत गिफ्ट मिलेगा आपको। तो एक्टिव पैसिव खूब अच्छे से पढ़ो, और प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करेंगे तब बांटेंगे गिफ्ट, कि एडवांस में देते पहले ही है। तो पैसिव में आपको गिफ्ट मिलेगा। अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट तो पता ही होगा क्या होता है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हैज या फिर हैव, हैड नहीं होता इसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और हम एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस देखो, सबसे पहले क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट, हैज और हैव। इसमें बढ़ जाता है बीन, क्या बढ़ जाता है, बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट। सब सीख रहे हैं आप। तो प्रेजेंट में रहेगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज, हैव प्लस बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस
हाँ, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखो, शी हैज संग आ स्वीट सॉन्ग। ये गाना तब तक बजेगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा आपको। ये स्वीट सॉन्ग बजता रहेगा। अरे ये तो बन गया, क्या बनाया? संग बाई हर। देखो भाई, फिर से देख लो, फिर से सीखने का मौका। सबसे पहले लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को। आ स्वीट सॉन्ग, हैज का क्या हो जाएगा? अरे हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन और शी का हर। क्या समझ पाए? कोई प्रॉब्लम? ठीक, बहुत अच्छे। एक और, एक आपके लिए और। ये देखो, यहां दिखेगा आपको, पीछे वाले लोग। I have done all the work. All the work. I have done क्या बनाया? फिर से बता दो। गलत हो गया, हैज बीन आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हैव थोड़ी ना हो जाएगा। देखो, ठीक, बधाई हो आपको, आपका भी सही है। ठीक, देखो देखो, ये देखो देखो भाई, बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो। हम लोग बतियाएंगे तब आप बात करेंगे। ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? ऑल द वर्क। ऑल द वर्क। अब वर्क एक है, अनकाउंटेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? हैज। ऑल द वर्क हैज। और हैज का क्या हो जाता है? बीन। हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन बाई, देन मी। और ये बन गया आपका। इंक की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, जब सिंगुलर होगा, हाँ, ऑल द वर्क। देखो, वर्क कैसा है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है तो जितने भी काम है तो उसको हमेशा जो अनकाउंटेबल चीज होती है उनको सिंगुलर में रखते हैं। ठीक, तो आप हैज ही लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक, नाउन हम अभी पढ़ेंगे जब हम लोग, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज आप पहली बार आए ना क्लास में, ठीक है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और मैं बोलूं, आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। वही तो है ये, ऑल द वर्क हैज फिनिश्ड बाई मी। ठीक, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 4, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, अरे रुक तो जाओ, नहीं बनती। तो अगला गोल्डन रूल रहेगा आपका सिंपल पास्ट। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन टैग में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन टैग। तो हम लोगों ने उसमें सिंपल प्रेजेंट पास्ट की वो पढ़ी थी ना। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। हाँ, ये आपका एक्टिव वॉइस है। और जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें वाज वर्ब हो जाता है। क्या है बाहर? विकास क्या है? क्लास पढ़ लो, क्लास। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस का क्या रहेगा बताओ? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, देन सब्जेक्ट। तो ये रहे। अच्छा, आप लोग साथ में नोट क्या डाल रहे हैं ताकि समय बचाना है ना? कहीं जाना है क्या? नोट कर लो। अच्छा, फिर एक एग्जाम्पल बोले? ठीक, इसका एक एग्जाम्पल तैयार करते हैं। शी sang a sweet song. ये तो गाना बहुत मधुर बज रहा है। क्या बनाया बता दो जरा फिर से एक बार। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आ स्वीट सॉन्ग। अब देखो, एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात। अरे बोर्ड भी देख लो है? देखो, अ स्वीट सॉन्ग वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है तो क्या आएगा? वाज वर्ब। अब गाने कितने हैं? एक, तो क्या चाहिए? वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म देन हर। बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न है, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ में आ रहा है इसका मतलब। जब चेहरे पे मुस्कान हो तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। लिखो। अच्छा, एक और फिर लिखो। आई टॉट इंग्लिश in that school. I taught English in that school. बनाइए भाई। ठीक, और कोई? अरे आवाजें बहुत कम है, बनाओ आराम से। आप डरो नहीं, इसमें आप बस ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बन गया। ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। तो इंग्लिश, टाट है सेकंड फॉर्म तो वाज चाहिए, वाज। वैसे वज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वज। इंग्लिश वज, थर्ड फॉर्म थॉट, बाई, मी, आई का मी, और इन दैट स्कूल। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस टाइम होता है, ये बिल्कुल लास्ट में ही आता है और हमेशा लास्ट में ही रहता है। तो हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सबसे पहले हमें पकड़ना क्या है? ऑब्जेक्ट, और देन आपको स्ट्रक्चर पूरा पता ही है। एक और लिखो। अच्छा, देखो, शी डिड नॉट टेल द, मैं लिखे दे रहा हूं, क्या यहां पे दिखेगा आपको लोगों को? देखो जरा। ठीक है, शी
did not tell the right आंसर। आराम से देख लो और बना लो। हाँ 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 बिल्कुल जा सकते हैं, चुपचाप चले जाओ, इधर से जाओ, उधर से। अरे क्या बनाया? वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? द राइट आंसर वॉज नॉट टोल्ड बाई। बहुत अच्छे। तो आ जाएगा आपका द राइट आंसर वॉज नॉट टोल्ड बाई सी का हर। बहुत बढ़िया, इसमें कुछ है ही नहीं, सब सीख गए आप। आप नोट करिए, रफ कर दूं? जल्दी से नोट करो ये सब। अगला हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात नहीं करो, जब हम बात करेंगे तभी करेंगे, आप मत करो उनसे बात, करेंगे मत। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताओ बस। सब्जेक्ट, देन वॉज, वेयर नहीं, वर, वर बोलते हैं इसको, ठीक है, वर, वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का हो गया। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, वॉज, वर प्लस बीइंग। जैसे ही आईएनजी मिलेगा तो फिर बीइंग जरूर आएगा, आईएनजी मिलेगा तो बीइंग जरूर आएगा। आप देखना, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो 3 सेकंड में आप जवाब देंगे, बहुत ज्यादा होगा तो 5 सेकंड, 5 सेकंड में आप सही जवाब देंगे। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है आज। ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन देखो, ये जो धीमे धीमे बोलना है, क्या ही जरूरत है बोलने की, पूरा कंसंट्रेट करो, पढ़ो। आफ्टर क्लास हम लोग बतिया लेंगे ना ढेर सारा, जो भी आपके दुख दर्द होंगे आप मुझे बताना, दूर किया जाएगा उनको। एक एग्जाम्पल देखो, बात नहीं करो, मना कर दिया तो फिर नहीं करेंगे। शी वॉज singing, she was singing a sweet song. बन गया? A sweet, कितना मीठा लग रहा है गाना ये। A sweet song was being then
थर्ड फॉर्म सिंगिंग की शंग, बाई, शिका। कितना आसान है ये गाना। अरे इससे सीख नहीं रही हो, हम आगे बनवाते तो हैं। लो एक और लो एग्जाम्पल, हम दे तो रहे एग्जाम्पल, लेकिन ये इससे आपको समझ में ज्यादा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, एक ये लो, ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। इधर वाले लोग बताओ क्या बनेगा? केवल इधर वाले लोग। ये किस टाइप की आवाज है? इधर वाले साइड में जितने लोग बैठे हैं, फिर से एक बार क्या बनेगा? अ नॉवेल वॉज बीइंग रेड बाई हिम। बीच वाले लोग बताएं, इनकी आवाज देखते हैं, बताओ। ए, क्या नाम है आपका? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? अभी बात में बताएंगे कि बात नहीं करेंगे? और आप जो सुन रहे हैं और पीछे वाले, पढ़ लो, है कितने प्यार से समझा रहे हैं आपको। जैसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग, आप पूछिए मुझसे। और ये लोग बता रहे हैं, तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। आकाश, आवाज नहीं आनी चाहिए अब, ठीक है? अब ठीक है, आकाश वाली लाइन पूरी। आकाश क्या बनाया इसका? सब लोग बताओ पूरी लाइन। वेरी गुड। अ नॉवेल वॉज बीइंग रेड, बहुत अच्छे, बाई हिम। इंक नहीं है भाई। अभी काम चल रहा है, चलने दो। एक और बताओ। है? अच्छा सुनो, एक और बताओ। यू वर आस्किंग मी, यू आर आस्किंग समथिंग। यू वर आस्किंग समथिंग, तो क्या बनाया? इतना कठिन भी नहीं कि घंटा भर लगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यू वर आस्किंग गार्ड अंकल के पास जाओ, वहां रखी होगी, जाओ लेके आओ। उसी के बाद पॉज करो उसे, बंद मत करना। तो मैंने पूछा यू वर आस्किंग समथिंग, तो आपने क्या बनाया? समथिंग वर बीइंग आस्क्ड बाय यू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे रूल पॉइंट नंबर 6 पे रहेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, 6 नंबर देखिए, पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की पहचान बता दो। सब्जेक्ट रहेगा, देन आपका रहेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तब हो जाएगा हैड का हैड बीन, हैड का हैड बीन। तो पहले क्या लेकर आएंगे? ऑब्जेक्ट, देन हैड बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। तो ये सब रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब पैसिव बनाएंगे तो रहेगा ऑब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। सर मार्कर नहीं है, इंक भी नहीं थी। बैठ जाओ फिर। हाँ देख लो, ले आओ उसके मार्कर निकल। थैंक यू। पढ़ाते हो क्या? कहाँ? अच्छा, मार्कर, अच्छा बोर्ड होगा, ठीक, वेरी गुड। तो अब देखो फिर से एक एग्जाम्पल हम लोग तैयार करते हैं, और एग्जाम्पल हम लोग तैयार करेंगे शी हैड संग, शी हैड संग आ स्वीट सॉन्ग। कितना आसान था। सबसे पहले लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट, आ स्वीट सॉन्ग, हैड का हैड बीन, थर्ड फॉर्म संग बाई। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसको समझ में आ रहा है? किसकी इंग्लिश कमजोर है? ठीक, अरे वाह, बात नहीं करो। एक बनाओ, he had solved all the sums, she had solved all the sums। पहले लिख लेने दो, पहले लिख लेने दो इन लोगों को। She had solved all the sums, S-U-M-S। मैंने बोला she had solved all the sums। sums का मतलब होता है गणित के जोड़ का सवाल है ना। तो इसका क्या बनाया आप लोगों ने? all the sums had का had been, थर्ड फॉर्म solved by। कितना आसान है ये। एक्टिव पैसिव कठिन है क्या? कितना आसान है एक्टिव पैसिव। एक और लिखो, फिर लिखो he had solved, he had, अच्छा ये तो हो गया। एक और लिखो she had not followed, she
had not followed my advice. क्या हो गया, क्या बताओ? बन गया सबका? आगे वाली सीट बताओ क्या बनेगा, आप लोग बताओ। हाँ, ये 3 लड़कियां बताएंगी केवल, बताओ। माई एडवाइस, क्या बनाओ आगे? माई एडवाइस, आगे बोलो। नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा। हाँ, माई एडवाइस फॉलोड हैड बीन, मत बोलो, मैंने कहा, मना किया। हाँ जी, हैड बीन बाय हर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक, बोलो नहीं, बोलो नहीं। इससे जस्ट पीछे वाली लाइन इधर बॉयज, आप लोग बताओ क्या ये सही बना है? तीनों लोग, केवल 3 लोग। गलत है? तो गलत है तो सही क्या होगा आप बताओ मुझे। क्या नाम है आपका? प्रखर। बताओ सही क्या बनेगा? अब आपका नंबर गया, प्रखर बोलो। माई, एक मिनट मुझे लिख लेना दो। माई एडवाइस फॉलोड नॉट बीन, वेरी गुड, बाई हर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी सही है इनका। ठीक है, देखो कितनी समस्याएं निकल रही हैं, समाज में बहुत समस्याएं हैं। पीछे तीसरी वाली लाइन, आप तीनों लड़कियों, हाँ बताओ क्या ये सेंटेंस सही बना हुआ है पैसिव? पहले बताओ। अरे शर्माओ नहीं, आपको पता है या नहीं पता है तो भी आप बताओ मुझे, क्या ये सही है? सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप लोगों की बारी, आप लोग बताओ क्या सही है कि गलत है? गलत है। कौन बताएगा अगर गलत है? आप बताओ मुझे। क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, अगर ये गलत है तो सही क्या बनेगा? माई एडवाइस हैड नॉट बीन, कोई और नहीं बोलेगा, फॉलोड बाई हर। बैठ जाओ के ऋषभ। अब तुम 3 लोग बताओ क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? तीनों लोग बताओ, हाँ मिलके बताओ। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। अगर ये गलत है तो आप मुझे बताओ सही क्या है। अरे इसमें हंसने की बात नहीं है, इससे ये पता चल रहा है कि क्लास 100% नहीं जा रही है। इसमें से बहुत लोग, मुझे लग रहा था कि सब सीख रहे हैं, लेकिन सबको समझ में नहीं आ रहा है। सामने रिजल्ट है आपके, है कि नहीं? तो इसीलिए सबका साथ सबका विकास चाहिए। 100% समझ में आना चाहिए सबको, एक एक को। आप बताइए मुझे क्या बनेगा? हाँ बोलो आप। तो आप मुझे बता दो उसमें क्या है, बोलो। हाँ बोलो, मत बोलो, मत बोलो। हाँ, माई एडवाइस, आपका नंबर आ रहा, रुक जाओ अभी। माई एडवाइस हैड बीन नॉट, आगे फॉलोड बाई हर कह रही हैं, और ये और हर नहीं तो हर क्या फिर? फॉलोड बाई हर तो होगा ही, हर तो होगा ही। चलिए दो, कितनी समस्याएं क्लास में अभी तक। मुझे लग रहा था सबको समझ में आ रहा है। अब तो हो गया, अब हो गया। आप लोग बताओ, ये तीनों लोग बताओ क्या सेंटेंस सही है जो उन्होंने बताया लास्ट वाला? जल्दी बताओ, सही या गलत? सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बताओ। सही नहीं है सर, इसने भी बताया तो गलत है। हैज नॉट बीन। ये क्या तरीका है? दोनों लिखे तो एक ही हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ ये गलत है कि सही है? गलत है। तो सही क्या बनेगा बताओ मुझे। आज श्रुति बताओ सही क्या बनेगा? माई एडवाइस हैड नॉट बीन फॉलोड
बाई हर। सबसे पीछे लास्ट में, सबसे पीछे, यही वाला सही है। सबसे पीछे लास्ट दो लोग, सबसे पीछे वाली लड़की, आगे लास्ट वाला सही है। अंसारी, अंसारी हो तुम? है? हाँ तो नहीं, हाँ तो नहीं। माई एडवाइस हैड नॉट बीन फॉलोड बाय हर, ये वाला सही है। ठीक है, फिर आप देखो जिन लोगों ने गलत बताया, देखो भाई आपको अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के जाओ। कोई बात नहीं, अब किसे फिर सीखेंगे। ठीक, ये जानना जरूरी था कि समस्या है क्लास में अभी, है ना? ठीक है, तो सही भाई आप लिख लो, जरा लिख लो। हाँ अरे सुनो, सही बनेगा। अरे बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं। इसमें कुछ सही है, ये गलत है, ये सही है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है। ठीक, इसका साफ सुथरा वाला लीजिए। माई एडवाइस हैड नॉट, थर्ड नंबर पे आएगा, नॉट बीन फॉलोड बाय हर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगली गलती ना हो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको अपनी गलती समझ में आई, कहां पे गलती थी? ठीक, बात नहीं करो, ये सब जा रहा है यार, क्यों मतलब में। आगे हम लोग करेंगे 7 नंबर। यह है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। देन पैसिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल, देन बी, देन थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट। तो ये हो गई आपका हो गया स्ट्रक्चर किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट का। एक लिखता हूं एग्जाम्पल, और ये रहा आपके सामने। सी विल सिंग आ स्वीट सॉन्ग। ऑब्जेक्ट ले आओ पहले, क्या बन जाएगा? आ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाई हर। देखो जिन लोगों का पिछली बार गलत हुआ था, मैं अभी फिर पूछूंगा उन्हीं लोगों से, क्योंकि मुझे सिखाना है उनको भी, सबको साथ में लेकर चलेंगे। देखो क्या होता है, एक बार फिर से देख लो आप लोग, जो लोग अब कलम चलाना बंद करो। एक तो गंदी आदत यह है कि आपको पता भी नहीं और साथ में पेन चला रहे हो। देखो किसको क्या नहीं आता ये आपको खुद पता है ना? ये आपको पता है कि मुझे नहीं आता है, तो आपका पहला काम रहेगा कि आप उसको समझो। नोट करने के चक्कर मत पड़ो, मैं नोट तो करा देता हूं, आपको अगर टाइम चाहिए होगा तो मैं टाइम भी दे दूंगा, आप नोट कर लो आराम से। दूसरी खास बात, यूट्यूब पे आएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और सब लोग, अब जो किसी को दिक्कत हो तो अपने यूट्यूब पर जाकर इसे देख सकते हैं दोबारा,
ठीक, ये भी सुविधा है आपके पास। और आप लोग साथ में मत नोट किया करो, क्योंकि हमें अभी सीखना है, सीखने के बाद नोट करना। क्या बात समझ में आई? सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पहले समझ लें, सीख लें और देन नोट करें। एक और लिखो, he will do। मैंने बोला he will do all the work। ठीक, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। सबका हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ मुझे पीछे, हाँ आप पेन जो खा रहे हैं, हाँ बताओ मुझे, क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित बताओ क्या बनेगा इसका? आराम से बताओ, कोई घबराने की बात नहीं है। जो आपने सीखा है प्रीवियस अभी, वो बताओ मुझे आराम से। सबसे पहले देखो, मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है। यहां पे देखो, मैंने बताया कि जब एक्टिव वॉइस आएगा, जब एक्टिव वॉइस आएगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है। विल या शैल, विल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ले आते हैं पहले। ऑब्जेक्ट क्या था उसमें? मोहित को बोलने दो। हाँ मोहित, क्या बनेगा? हाँ वेरी गुड, ऑल द वर्क। अब देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर। उसके बाद में अब विल या शैल। और मैंने अभी बताया था आपको, अगर ऑल द वर्क आएगा तो कैसा होगा, अभी बताया मैंने। तो विल या शैल? विल। क्यों? सिंगुलर है इसलिए, तो विल। वेरी गुड। फिर क्या करें? बी। हाँ, स्ट्रक्चर देखते रहो। बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। और फिर उसके बाद में बाई। और ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्या मोहित समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। एक और लिखो, सी विल नॉट she will not repeat the mistake। She will not repeat this mistake। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बनाए बताएगा। आप बताओ आगे सीट पे, आप बताइए। आप मुझे बताओ इसका क्या बनेगा। बात बोलेगा कोई नहीं, अपना अपना बनाओ, अपने रजिस्टर में बना लो। हाँ बताओ। वेरी गुड, एक मिनट मुझे लिख लेने दो। द मिस्टेक विल नॉट, ओके, विल नॉट रिपीट। हाँ, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर विल नॉट रिपीट। बी, अच्छा सॉरी, विल बी नॉट दिस। अरे एक बात बोलो, पड़ोसी क्यों बता रही हो? विल नॉट बी, यही बोला ना आपने? सही बोला। तो आपका सही। हाँ आगे बताओ, फिर क्या बनाए? बाई हर।
आदित्य, क्या ये सेंटेंस सही है? आदित्य कहां बैठे हैं जो तुम लोग बोल पड़े? हाँ आदित्य बताओ। रिपीटेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखो फिर से, द मिस्टेक बिल्कुल सही। उसके बाद में विल नॉट बी, वर्ब की चाहिए हमें कौन सी फॉर्म? थर्ड। तो ये हो जाएगा रिपीटेड और बाई हर। क्या सेंटेंस सही कि गलत? सही है, नोट कर लो फिर। द मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड बाई हर। अब देखो टाइम हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे अभी, ठीक है? कोई परेशान तो नहीं हो रहा है? ठीक, मजा आ रहा है? अच्छा ठीक। लास्ट रूल है 8वां, जो मैंने आपको 8 गोल्डन रूल्स बताए थे, उनमें ये 8वां है और इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो भाई, सब्जेक्ट आएगा, देन बात नहीं करो भाई, आकाश मानते नहीं हो। अच्छा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ले आओ ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन हैव प्लस बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। नोट कर लो ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया, आपको टेंस भी आते होंगे तो भी आप सीख जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। एक एग्जांपल तैयार करते हैं, यहां पे दिखेगा सबको, देखो पीछे, ठीक है। शी विल हैव संग अ स्वीट song. She will have sung a sweet song. Very good, very good. सब सीख गए। आप बता दो मुझे, हाँ पीछे, अपने से पीछे तीनों लोग, लास्ट लड़कियां इधर, हाँ बताओ क्या बनेगा इसका? वेरी गुड। A sweet song will have been sung by her। क्या ये सब लोग बताओ सही है? सही है? देख लो सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और फिर तैयार करता हूं एग्जाम्पल। देखो आप सब सीख रहे हैं, आप सब बता रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा। देखो एक और, सी विल हैव finished, she will have finished all the work, all the work will have been finished by her। क्या बात समझ में आई? तो क्या बनाएंगे? all the work, हाँ जी आगे, ऑल द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए हैं।
है ना। 1 मिनट बैठ जाओ, हम भी तो अपना समय दे रहे हैं, तो आप भी अपना समय दो। 2 मिनट और लगेगा। एक और लिखो, भी एक और लिखो। लिखो शी विल नॉट हैव। एक और, शी विल नॉट हैव followed my advice। क्या बनाया आपने? My advice will not have been followed by her। सबका यही बना। एक बार देख लो, My advice will not have been followed by her। सबका हो गया? सबको समझ में आया? किसी को कोई अभी कंफ्यूजन तो नहीं एक्टिव पैसिव में? तो आज हम लोगों ने एक्टिव पैसिव की शुरुआत कर दी है और 0 से हाई लेवल तक, 0 टू हीरो बना देंगे आपको लास्ट तक। हाँ,